नमस्कार दोस्तों, करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संगम कुमार और आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा टॉप 40 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आप सभी को मैं बता दूं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, बैंक और पीओ जैसे सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछने वाला हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए वीडियो का स्किप ना कीजिए। देखते रहिए करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 40 करंट अफेयर्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। आज है 1 सितंबर। तो दोस्तों, 1 सितंबर 2020 तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आपको मैं बताया था कल कि 1 सितंबर से टॉप 40 करंट अफेयर्स लेकर आने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज मर्डर की घोषणा की है? चेतन भगत ने। हाल ही में चेतन भगत ने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज मर्डर की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। तो ये देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ध्यान दीजिएगा, स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। गोविंद माथुर यहाँ के हाईकोर्ट जस्टिस हैं और दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,43,290 वर्ग किलोमीटर है। 2,43,290 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? तो 2025 तक। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई का। हाल ही में अश्विनी भाटिया को एसबीआई का एमडी नियुक्त कर दिया गया है। तो ये देखते हैं एसबीआई के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एसबीआई इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष रजनीश कुमार। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक एसबीआई ही है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए ही आरक्षित किया है। तो ये देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। ध्यान दीजिएगा, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी भोपाल। और मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं। अजय कुमार मित्तल यहाँ के हाईकोर्ट जस्टिस हैं। और आइए देखते हैं महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है। ध्यान दीजिएगा, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क की संख्या 7 है, आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा। और कुल क्षेत्रफल कितनी है मध्य प्रदेश की? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट एलटीडी के सीईओ कौन बने हैं? रितेश शुक्ला। एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट एलटीडी के सीईओ रितेश शुक्ला बन चुके हैं। नेक्स्ट, एनपीसीएल और केनरा बैंक के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में एनपीसीएल और केनरा बैंक के साथ आंध्र प्रदेश ने समझौता किया है। तो ये देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। ध्यान दीजिएगा, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र, राजधानी अमरावती, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में कुल 13 जिले हैं।
और जेके महेश्वरी यहाँ के हाई कोर्ट जस्टिस हैं। पापीकोना नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क और रामेश्वरम नेशनल पार्क। तो टोटल 4 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश में और कुल क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर आंध्र प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस चौथे क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया? तो रोहित शर्मा को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया है। मलखंभ में पहली बार किसे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा? तो योगेंद्र मालवीय को। योगेंद्र मालवीय को हाल ही में मलखंभ में पहली बार द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। पहली बार भारत में ग्रीन डिपॉजिट स्कीम किस विदेशी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो HSBC बैंक। HSBC बैंक हाल ही में पहली बार भारत में ग्रीन डिपॉजिट स्कीम, HSBC ये विदेशी बैंक है तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रीन डिपॉजिट। नेक्स्ट, छठी विश्व स्नूपर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? रोनी ओसुलिवान ने। रोनी ओसुलिवान ने छठी विश्व स्नूपर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादन देश कौन है? अमेरिका। विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादन देश अमेरिका है। विश्व में वैक्सीन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? भारत द्वारा। विश्व में वैक्सीन का सर्वाधिक उत्पादन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, किस देश में एक सुनहरे खोल वाला कछुआ जन्म लिया है? तो नेपाल में। नेपाल में हाल ही में नेपाल देश में एक सुनहरे खोल वाला कछुआ जन्म लिया है। आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं आईसीसी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में, इसका मुख्यालय दुबई में है। चीफ शशांक मनोहर है, सीईओ मनु सहानी। नेक्स्ट, जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य सुधार हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आलेख पोर्टल। जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य सुधार हेतु आलेख नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो पिनाका। हाल ही में अपना देश भारत ने पिनाका मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से किस दिव्यांग तैराक को सम्मानित किया गया है? तो सत्येंद्र सिंह को। हाल ही में तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से सत्येंद्र सिंह को, ये दिव्यांग तैराक हैं तो इनको सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानद अध्यक्ष कौन है? जेम्स रोगे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानद अध्यक्ष जेम्स रोगे हैं। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को। हाल ही में 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने दी एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो गूगल ने। हाल ही में गूगल ने दी एनीवेयर स्कूल नामक नई पोर्टल शुरुआत की है। तो ये देखते हैं गूगल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, गूगल पहले हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म। तो गूगल फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ध्यान दे, फिर सुनिए, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये है गूगल का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 मेलो पार्क में हुआ। इसका मूल संगठन अल्फ़ाबेट है। कार्यकारी अध्यक्ष एरिक स्मिथ और सीईओ महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ हैं। चेयरमैन लैरी पेज। मुख्यालय माउंट व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है। इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन है। नेक्स्ट, हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? लुइस रोडोल्फो अबिनेडर ने। हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में लुइस रोडोल्फो अबिनेडर ने शपथ ली है। नेक्स्ट,
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज की 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है? तो जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज की 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका देश ने अमेरिका देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के परिवारों को घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है? तो दिल्ली ने। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने पुलिस के परिवारों के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो मॉरिशस में। हाल ही में मॉरिशस में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए अपना देश भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण को भेजे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? तो तुर्की में। हाल ही में तुर्की देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो PNB में। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की PNB बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हो चुकी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? पोलैंड में। हाल ही में पोलैंड देश में फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीविज़न सेवा शुरू की है? तो UAE के साथ। हाल ही में इजराइल ने पहली बार UAE के साथ टेलीविज़न सेवा शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में नई उड़ान योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा नई उड़ान योजना को शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, NCERT द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चों के पास ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? तो 27%। हाल ही में एक NCERT द्वारा एक सर्वे हुआ है, तो उस सर्वे के अनुसार 27% छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है। नेक्स्ट, शहीद कासिम सुलेमानी बैलिस्टिक मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ईरान ने। ईरान ने हाल ही में शहीद कासिम सुलेमानी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार जीता है? तो पंजाब विश्वविद्यालय ने। हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार जीत चुकी है। नेक्स्ट, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में उड़ीसा की बात आ रही है। देखिए, जब भी राज्य की बात आती है तो जब मैं जो बोलता हूँ तो उसको आप दोहराइए ज़रूर, या मन में ही दोहराएं, लेकिन ज़रूर दोहराइए उसको। ठीक है, आइए देखते हैं उड़ीसा के बारे में। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं और मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के हाईकोर्ट जस्टिस हैं। और सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ का उड़ीसा का 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उड़ीसा का कुल क्षेत्रफल क्या है? 1,12,077 वर्ग किलोमीटर।
उड़ीसा का कुल क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने। हाल ही में चीन देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में नल जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में नल जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा। अब बात आ रही है अरुणाचल प्रदेश की। चलिए देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को। मुख्यमंत्री पेमा खंडू, राज्यपाल BD मिश्रा, राजधानी ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश में कुल 25 जिले हैं। एल नारायण स्वामी यहाँ के हाई कोर्ट जस्टिस हैं। एल नारायण स्वामी अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट जस्टिस हैं। और मात्र नामदफा नेशनल पार्क ही महत्वपूर्ण है यहाँ का। कुल क्षेत्रफल क्या है अरुणाचल प्रदेश की? तो 83,743 वर्ग किलोमीटर। 83,743 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? तो जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा अस्टालेकर। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा अस्टालेकर शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 40 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसका PDF आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।